इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन करने के लिए हमको किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। क्या ये इसमें पैसा देना पड़ता है? जी नहीं, इसमें कोई 1 रुपया भी आपको देना नहीं है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन के पोर्टल पर जाकर फ्री में अप्लाई कर सकते हैं और किसी को कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। और आप अपने घर पे ही कर सकते हैं, अपने मोबाइल से कर सकते हैं। अगर आपके पास कंप्यूटर या लैपटॉप है तो आप तब भी खुद ही कर सकते हैं। आपको अगर कोई बिजनेस करना है या आप ई कॉमर्स रिलेटेड कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो दोस्तों जीएसटी रजिस्ट्रेशन करना ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन करके आप अपना कारोबार करते हैं या कोई बिजनेस करते हैं तो उससे होता क्या है दोस्तों, क्योंकि आपकी जड़ें मजबूत होती है। बाद में अगर आपका कारोबार या आपका बिजनेस बड़ा हो जाता है उससे आपको कोई बाद में प्रॉब्लम नहीं होती है। फिर जीएसटी की ज़रूरत पड़ती है तो उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो इसलिए हमको जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी है। और सवाल होते हैं, क्या हमको जीएसटी रजिस्ट्रेशन का कुछ पेमेंट जमा करना होता है बाद में जब जीएसटी रजिस्ट्रेशन हमारे घर पर आ जाता है? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपका बिजनेस ग्रो कर रहा है या आप कमाई कर रहे हैं अपने बिजनेस से तो दोस्तों आपको क्या करना होता है, हर 15 दिन में यानी कि 11 तारीख और आपकी 20 तारीख से पहले पहले आपको जीएसटी में पोर्टल पर जाकर वहाँ पर आपको अप्लाई करना पड़ता है, यानी कि NA भरनी पड़ती है। वहाँ कोई पेमेंट आपको देना नहीं होता है, कोई पैसा नहीं देना होता है। सिर्फ आपके पोर्टल पर जाकर आपको वहाँ पर अप्लाई करना होता है। ठीक है दोस्तों, वहाँ पर कोई पेमेंट देने की ज़रूरत नहीं है। तो समझते हैं कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है। चलते हैं अपने डैशबोर्ड पर, वहीं समझते हैं स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी के साथ। अगर कोई आपका डाउट हो और आपके दिमाग में कुछ बात चल रही है तो दोस्तों कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलें। और वीडियो अगर अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट भी करना। दोस्तों चलते हैं, शुरू करते हैं। तो दोस्तों जीएसटी रजिस्ट्रेशन शुरू करने से पहले सबसे पहले कुछ डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, वो देख लेते हैं किन किन डॉक्यूमेंट्स की हमें ज़रूरत पड़ने वाली है। क्योंकि बाद में हम काम शुरू कर देंगे और फिर बाद में हमें कुछ ज़रूरत पड़ेगी तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए हम पहले ही डिटेल्स जान लेते हैं किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो मैं अपने मोबाइल में दिखा रहा हूँ, मैं आपको स्क्रीन पर भी दिखा दूँगा। सबसे पहले हमें पैन कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी, ये आपके पास होगा। आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो अपना, मोबाइल नंबर जो पैन और आधार से लिंक हो, ईमेल आईडी विद ओटीपी आना चाहिए उसके पास। ठीक है दोस्तों, जीएसटी बिना पैन के नहीं बनेगा। ठीक है, यहाँ पर आप समझ चुके हैं कि डॉक्यूमेंट्स खुद के क्या होने चाहिए और आपके बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से ज़रूरी है। इलेक्ट्रिसिटी बिल ज़रूरी है आपके पास, रेंट एग्रीमेंट, प्रोप्राइट टैक्स अगर ये होगा तो दे सकते हैं, नहीं होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, चल जाएगा। ओनरशिप प्रूफ, ठीक है, अगर आप ओनरशिप है या कोई और आपका जानने वाला ओनरशिप है तो उसकी भी आपको शॉप का नेम वगैरह वो आपको देना पड़ेगा। अब देख लेते हैं बैंक अकाउंट डॉक्यूमेंट्स मैंडेटरी, क्योंकि ये ज़रूरी है, ये भी आपका देना पड़ेगा। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, आपका पेमेंट आएगा तो वो कहाँ पर आएगा, वो भी आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। उसमें क्या है, किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, अकाउंट होल्डर नेम, अकाउंट नंबर, IFSC कोड, यानी कि पैन कार्ड और अकाउंट में जो नेम होगा वो मिस मैच नहीं होना चाहिए, यानी कि उसके साथ अटैच होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए। उसमें बैंक में अगर अलग नेम हुआ और पैन कार्ड में अलग नेम हुआ तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन आपका कैंसिल हो जाएगा। ऐसे है तो उसकी INOC होनी चाहिए। और यहाँ पर हम देख लेते हैं अगर डिजिटल रिक्वायरमेंट की ज़रूरत है हमें, वो कौन से हैं। मोबाइल OTP की सुविधा होनी चाहिए जो मेन है, ईमेल एक्सेस होना चाहिए, इंटरनेट, कंप्यूटर, मोबाइल, डिजिटल सिग्नेचर कंपनी के लिए ज़रूरी है। ठीक है, यहाँ तक तो हमने जानकारी देख ली है कि कौन कौन से हमको डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो हम शुरू करते हैं। और ये अगर आपके पास सब डॉक्यूमेंट्स है तो हमारे साथ आप भी साथ साथ जीएसटी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।
ठीक है। और अगर नहीं है तो पहले डॉक्यूमेंट्स पूरे कर लीजिए, फिर वीडियो देखिए। और अगर जानकारी के लिए देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं, क्योंकि बाद में आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो दोस्तों, आपको गूगल या क्रोम किसी भी एक ब्राउज़र पर आ जाना है। यहीं से ही होते है हमारी जीएसटी रजिस्ट्रेशन की जर्नी शुरू। यहाँ पर आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लिख लेना है या आपको लिख लेना है गुड्स एंड सर्विस। ठीक है दोस्तों, तो आपके पास जो भी पहली वेबसाइट आएगी उस पर आपको क्लिक करना है। फिर आपको इस पेज पर ये लेकर आ जाएगा। अगर आपका पहले से ही लॉगिन है तो आपको लॉगिन पर क्लिक करना है, और अगर आप न्यू रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। जैसे मैंने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर रखा है। अब यहाँ पर ज़रूरत पड़ने वाली है हमको क्या, अब देखते हैं। यहाँ हम न्यू रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो यहाँ पर हमको क्लिक करना पड़ेगा न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए। आई एम सेलेक्ट, ये क्या है दोस्तों, अगर आप टैक्स पेयर है या टैक्स डिडक्टर है, अगर आप ई कॉमर्स शुरू कर रहे हैं तो दोस्तों यहाँ पर आपको डाल देना है टैक्स पेयर। ठीक है, यहाँ पर आपको टैक्स पेयर डाल देना है इस तरह से आपको, और यहाँ पर स्टेट आपको सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ आपका जो भी स्टेट होगा आपको वो यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है इस तरह से। और यहाँ पर आप डिस्ट्रिक्ट देख रहे हैं, ये डिस्ट्रिक्ट आपको सिलेक्ट कर लेना है जो आपका डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। आपको सब ये चीज़ जो है ना मैंडेटरी है, ये आपको डालनी ही डालनी पड़ेगी। हमने डिस्ट्रिक्ट डाल दिया है। लीगल नेम आपका जो बिजनेस नेम है, पैन पर जो नेम है ना आपका दोस्तों, वो आपको यहाँ पर डालना है। और फिर परमानेंट अकाउंट नंबर, पैन का जो आपका अकाउंट नंबर है वो आपको यहाँ पर डाल देना है पैन नंबर का। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर आप ईमेल देख सकते हैं, ये ईमेल एड्रेस है। ईमेल एड्रेस आपको यहाँ पर डाल देनी है जो आपकी ईमेल आईडी चल रही होगी जिस पे ओटीपी जाता हो। और यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल देना है जो आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक हो। तो यहाँ पर जो ये कैप्चा दिखाई दे रहा है तो हमको ये कैप्चा यहाँ पर डाल देना है और प्रोसीड। तो दोस्तों, हमको प्रोसीड पर जैसे ही क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद ओटीपी आएगा, मेल पर ओटीपी आएगा, वो भी आपको डाल देना है, मेल वाला भी और मोबाइल नंबर वाला भी। और फिर आपको TRN नंबर मिलेगा 15 अंकों का। ये 15 अंकों का जो TRN नंबर होगा, इसी से ही पूरा रजिस्ट्रेशन, जीएसटी रजिस्ट्रेशन पूरा होता है। ये 15 दिन तक के वैलिड होता है। अगर आपने 15 दिन तक के इसको पहले ही आपने रजिस्ट्रेशन पूरा कर लिया तो ये TRN नंबर काम करेगा, नहीं तो फिर आपको नई तरीके से फिर से आपको दोबारा से आपको मेल डालकर, जिस तरह हमने भी आपको यहाँ पर रजिस्टर करके दिखाया है, तो इस तरह दोबारा करना पड़ेगा। हमने बिजनेस डिटेल्स तो अपनी भर दी है जो यहाँ पर हमने अभी भरी थी। अब हम आ चुके हैं प्रमोटर पार्टनर्स। तो यहाँ पर जो मेन आदमी है जो बिजनेस कर रहा है, प्रमोटर, उसका नेम यहाँ पर लिख लेना है। जैसे पर्सनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दे देनी है। यहाँ पर फर्स्ट नेम लिखना है, फर्स्ट नेम। अगर मिडिल नेम है तो यहाँ पर मिडिल नेम भी लिख लेना है और लास्ट नेम। और अगर मिडिल नेम नहीं है तो फर्स्ट और लास्ट नेम पर यहाँ पर आपको लिख लेना है। और फिर यहाँ पर ये आ रहा है नेम ऑफ फादर या हस्बैंड। अगर कोई वाइफ भर रही है तो यहाँ आप उनका फादर का नेम लिखेगी या पति का नेम लिखेगी। अगर आप खुद है, जेंट्स है, तो यहाँ पर पिताजी का फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ लिख लेनी है। ये डेट ऑफ बर्थ जो है ना, ये अपनी लिखनी होती है, ये किसी और की नहीं लिखनी होती है, ये अपनी लिखनी होती है। यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है जो पैन कार्ड में है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। यहाँ पर जो आपने पहले डाला था ना रजिस्ट्रेशन करते हुए, तो वही मेल डालनी है, अलग अलग चेंज नहीं करनी है कहीं पर भी। यहाँ पर मेल है तो मेल कर देना है, फीमेल है तो फीमेल डाल देनी है, अदर हो तो अदर पर क्लिक कर देना है। और अगर आपका टेलीफोन नंबर है तो टेलीफोन नंबर, STD हो तो STD आपको यहाँ पर डाल देना है। ये कोई मैंडेटरी नहीं है। जिन पर ये टिक लगा हुआ है यहाँ पर, ये मैंडेटरी है, इनको ही ज़रूर भरना पड़ेगा आपको। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आइडेंटिटी इन्फॉर्मेशन है, प्रोप्राइटर है, ये आपको ज़रूर डालना है। आपका प्रोप्राइटर डिसीजन स्टेटस कि आप प्रोप्राइटर है या फिर आपके साथ में कोई फ्रेंड है काम करने वाला,
तो उनका नेम ज़रूर यहाँ पर आपको डालना पड़ेगा। यानी कि मैं यहाँ पर खुद हूँ तो इसलिए मैंने प्रोप्राइटर डाल रखा है। और यहाँ पर आपको इंटर डिन नंबर, आपको यस या नो पर क्लिक कर देना है। मैंने यस पर क्लिक कर रखा है, आइडेंटिटी नंबर। और यहाँ पर आपको परमानेंट अकाउंट नंबर यानी कि पैन नंबर आपको यहाँ पर डाल देना है। और डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर डाल देनी है जो पैन में लिखी हुई है यहाँ पर। और पासपोर्ट नंबर अगर आपका हो तो डाल सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। आधार नंबर यहाँ पर डाल देना है। डिक्लेरेशन पर यहाँ पर राइट क्लिक कर देना है। और फिर आपको ये ले आएगा यहाँ पर आपकी लोकेशन पर। आपको लोकेशन यहाँ से सेलेक्ट कर लेनी है ऐसे जहाँ पर आप रहते हैं, और यहाँ पर नीचे आ जाना है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आपको नीचे आ जाना है। और कंट्री आपको अपनी इंडिया कर लेनी है। पिन कोड डाल देना है और अपना पिन कोड अपने शहर का, और स्टेट यहाँ पर डाल देना है। और यहाँ पर है डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर डालना है। सिटी, लोकलिटी, सब लोकलिटी जो आप डालते हैं वो यहाँ पर डाल देना है। और यहाँ पर आपको रोड, स्ट्रीट जो जहाँ पर आप रहते हैं वहाँ का जो रोड होगा वो डाल देना है। नेम ऑफ परमाइज बिल्डिंग, अगर आपकी जहाँ पर आप काम कर रहे हैं उस बिल्डिंग का यहाँ पर नेम डाल देना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर बिल्डिंग नेम है, फ्लैट नंबर है, और फ्लोर नंबर यहाँ पर डाल देना है। अगर आपका हो तो डाल दो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। लैंडमार्क, और आपको रीसेट अगर कोई प्रॉब्लम है तो रीसेट कर सकते हैं, नहीं तो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट्स में आपको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, यहाँ पर आप बिजली का अपना बिल डाल सकते हैं, नहीं तो फिर आपको डालना पड़ेगा जैसे कि बिजनेस प्रूफ। ठीक है दोस्तों, जो आपकी दुकान होगी उसका बिजनेस प्रूफ आपको यहाँ पर लगा देना है, नहीं तो आपको बिजली का बिल यहाँ पर लगा देना है। और सेव एंड कंटिन्यू। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आपको ऑथोराइज सिग्नेचर पर आ जाना है, क्योंकि जब आप इसको सेलेक्ट कर लोगे तो राइट साइड का ये आपको आ जाएगा। आपके जब सही होते चलेंगे आपको इस तरह से राइट क्लिक होता चला जाएगा। तो यहाँ पर हमको आ जाना है ऑथोराइज सिग्नेचर पर। यहाँ पर आपको डायरेक्ट क्लिक कर देना है, तो फिर आपको कुछ भरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर ऑथोराइज प्राइमरी, ऑथोराइज सिग्नेचर हो जाएगा तो ऑटोमेटिक ये फिर हो जाएगा। फिर आपको इसी तरह से अगर नहीं ऑथोराइज हुआ ना प्राइमरी तो दोस्तों आपको फिर दोबारा से इसी तरह डाल देना है, बाकी ये मांगता नहीं है दोबारा से। और यहाँ पर आपको फिर से सेव पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ ऐसा कुछ खास नहीं भरना होता है, यहाँ पर आपको यस या नो में जवाब देना होता है। तो आप अगर ऑथोराइज है तो आपको यस पर क्लिक कर देना है, अगर नहीं है तो नो पर क्लिक करना है। सेव एंड कंटिन्यू। फिर आपको यहाँ पर आ जाना है प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। यहाँ पर आपको ये दिखाएगा लोकेशन आपकी, आप लोकेशन पर क्लिक कर सकते हैं। लोकेशन जहाँ पर होगी आपको इसी तरह से ये सिलेक्ट कर लेनी है ऐसे। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर भी आपको पिन कोड वगैरह ये आपको स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, अपनी सिटी, लोकलिटी, रोड, नेम ऑफ प्राइमरी बिल्डिंग, बिल्डिंग नंबर, फ्लोर नंबर, नियर भी लैंडमार्क, और ये आपका लैटिट्यूड होता है दोस्तों, ये नंबर होता है। अगर आपको ये पता नहीं लग रहा है तो आप डाल सकते हैं। आपको चैट जीपीटी पर अपना एड्रेस डाल देना है और लैटिट्यूड आपको बता देना है कि मुझको वो नंबर चाह रहा है, तो वो ऑटोमेटिक दे देगा। ठीक है, और यहाँ पर भी इसी तरह ही होगा, ये भी इसी तरह ही है। जब आप सही से डालते हो तो ऑटोमेटिक आ जाता है, अगर नहीं आता है तो आप चैट जीपीटी को पूरा एड्रेस दो तो वो आपको सारी जानकारी दे देगा। और यहाँ पर स्टेट आपको डाल देना है, सेक्टर, और या कमिश्नर्स कोड, ये जो आपका होगा तो वो आपको यहाँ पर डाल देना है। डिवीज़न कोड डाल देना है, रेंज कोड डाल देना है। थोड़ा सा यही डिफ़िकल्ट सा रहता है जीएसटी रजिस्ट्रेशन भरने में, बाकी और कोई दिक्कत नहीं होती, सारा काम आसानी से हो जाता है। ये ऑफिस आपका मेल डाल देना है, ऑफिस मेल यहाँ पर जिस तरह से मैंने डाल रखा है, ये नंबर डाल देना है, मोबाइल नंबर, और ऑफिस टेलीफोन नंबर अगर आपका होगा तो डाल दो, नहीं तो दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर दोस्तों ये डाल देना है प्रोविजन परमाइज ओवन, यानी कि डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर लेने हैं। यहाँ पर मैंने इलेक्ट्रिसिटी बिल डाल रखा है, आप भी इलेक्ट्रिसिटी बिल डाल सकते हैं। और फिर यहाँ पर भी मैंने नीचे इलेक्ट्रिसिटी बिल, यानी कि दोनों जगह मैंने इलेक्ट्रिसिटी बिल डाल रखी है। मगर आप ऐसा भी कर सकते हैं, एक जगह इलेक्ट्रिसिटी बिल डाल दो, दूसरी जगह आपको क्या करना है, नीचे डाल सकते हैं आप अपना बेनामा जो आपका जहाँ पर आप काम कर रहे हैं। और आप यहाँ पर दिखा सकते हैं रिटेल बिजनेस है आपका, वेयर हाउस है या होलसेल बिजनेस है, ये आप सिलेक्ट कर सकते हैं और कंटिन्यू पर क्लिक। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस। यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है और फिर आपको यहाँ पर आ जाना है इस पर।
यहाँ पर आने के बाद ये आपको सर्विस दिखाएगा, जो जो आप सर्विस लेना चाहते हैं। यहाँ पर सर्च कर लेना है आपको, जो आप प्रोडक्ट बेचना चाह रहे हैं आपको HSN कोड सर्च कर लेने हैं। अगर आपकी समझ में नहीं आ रहा है HSN कोड क्या होते हैं, तो आपको क्या करना है, अपना प्रोडक्ट ChatGPT को फ़ोटो भेजना है और वहाँ पर उससे बोलना है इसका HSN कोड क्या है। अपने प्रोडक्ट्स की पूरी डिटेल्स उसको दे देनी है। जैसे ही आप उसको पूरी डिटेल्स देंगे तो वहाँ पर वो आपको HSN कोड निकाल कर दे देगा। तो आपको यहाँ पर जैसे ही HSN कोड डालोगे तो फिर आपको यहाँ पर यस करना होगा बस, बाकी आपका ये होता चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आपको सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। फिर आपको बैंक डिटेल्स डालनी होती है। यहाँ पर बैंक डिटेल्स में क्या होता है, यहाँ पर टोटल बैंक आपके आ जाएंगे अगर आपने पहले से ही डाल रखे होंगे। आपको यहाँ पर अपना अकाउंट नंबर डालना होता है, बैंक नाम डालना होता है और बैंक एड्रेस वगैरह डालना होता है और IFSC कोड और बाकी कंटिन्यूज़। और यहाँ पर आपको ये दिखा देगा कि यहाँ पर अगर ये है स्टेट स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन, क्योंकि हम कुछ ऐसा काम नहीं कर रही हैं, सिर्फ हम कर रहे हैं अपना ई-कॉमर्स बिजनेस। तो दोस्तों हम इसमें कुछ नहीं डालेंगे, बाकी इसको भी सेव एंड कंटिन्यू। तो फिर आपको इस तरह से वेरिफिकेशन नज़र आ जाएगा। वेरिफिकेशन करने के लिए आपको यहाँ पर वेरिफिकेशन का जो बॉक्स है इस पर क्लिक करना होगा और यहाँ पर आपको इस तरह से यहाँ पर ऑथोराइज सिग्नेचर दिखाई देगा। तो ऑथोराइज सिग्नेचर में आपको ये पूछेगा कि आपका स्टेट पूछेगा, यहाँ पर प्लेस पूछेगा आपका प्लेस क्या है और बाकी यहाँ पर आपको सेव कर देना है। इस तरह से आपको ये पूरी वेरिफिकेशन कर लेनी है। उसके 20-25 दिन के बाद आपको मिल जाएगा GST रजिस्ट्रेशन और आपको एक TRN नंबर फिर से मिलेगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हम GST रजिस्ट्रेशन अपना कंप्लीट कर देंगे। तो गाइस, जैसे कि हमने अभी GST रजिस्ट्रेशन पूरा कर लिया है और आपने भी ऐसे ही पूरा किया होगा जैसे मैंने आपको बताया है। तो दोस्तों अब आपको क्या करना है, अब आपको कुछ भी नहीं करना है। आपके पास मेल पर TRN नंबर मिल गया होगा, अगर नहीं मिला है तो मिल जाएगा। 24 घंटे के अंदर अंदर आपको TRN नंबर मिल जाता है। और फिर उसके बाद आपको क्या करना होता है, कुछ भी नहीं करना होता है। आपको सिर्फ क्या करना होता है, वेट करना होता है। वेट करेंगे 20 से 25 दिन में आपका TRN नंबर जो आपको मिला है उसी से ही आपका स्टेटस चेक होता है। आप स्टेटस चेक कर सकते हैं 2-4 दिन में। और वो स्टेटस कैसे चेक करना है तो दोस्तों कमेंट ज़रूर करें, उसमें मैं आपको वीडियो बता दूंगा और या आपको कमेंट में ही बता दूंगा कैसे करना है। अगर आप वीडियो ही चाह रहे हैं तो दोस्तों कमेंट ज़रूर करें कि TRN नंबर डालकर स्टेटस कैसे चेक किया जाता है। और ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी होगी, और अगर आपको यूज़फुल लगी है तो लाइक करना मत भूलना और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर ले इस चैनल को, क्योंकि इस तरह की वीडियो आपको यहाँ मिलती रहती है। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, नई वीडियो के साथ। थैंक यू।